हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए सितंबर माह के करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सन 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। ठीक है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सन 2023 से। आगे हम लोग देखते हैं कि 19वें एशियाई खेल सन 2023 का कहाँ आयोजित हुए। ठीक है, सन 2023 जो एशियाई खेल है कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो ये आपके चीन के हांगझोउ में। ठीक है, ये चीन के हांगझोउ में ये आपका आयोजित हो रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि ये इनका जो है कौन है संस्करण। ये 19वां संस्करण है और इसका उद्घाटन समारोह का भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन है, ये आपका हरमनप्रीत सिंह और उसके बाद लवलीन बोरगोहेन। ठीक है, जो लवलीन बोरगोहेन है और हरमनप्रीत सिंह जो है भारतीय दल के ध्वजावाहक हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ कौन बनी है। तो ये आपकी कौन बनी है, ये बनी है आपका जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ बनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है। तो 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है, तो ये आपका बना है अफ्रीकी संघ। ठीक है, जो अफ्रीकी संघ है G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना। अब इसका नाम हो जाएगा G21, इसका नाम हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो ये आपका कहाँ स्थापित की गई है, तो भारत मंडपम में स्थापित किया गया है। ठीक है, नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो है इसकी मूर्ति की जो वजन है 19 टन है। ठीक है, ये 8 धातुओं से बनी है, सोना, चांदी, सीसा, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता। ठीक है, इन 8 धातुओं से ये बनी है। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंगापुर में भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये आपके कौन बने हैं, ये बने हैं थर्मन सनमुगारत्नम। ठीक है, थर्मन सनमुगारत्नम बने सिंगापुर में भारतीय मूल के राष्ट्रपति। आगे के हाल ही में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन शामिल हुआ है। तो आपका एक कौन शामिल हुआ है, तो ये आपका शामिल हुआ है होयसल मंदिर जो कर्नाटक में है। ठीक है, ये 42वां यूनेस्को में शामिल हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में, ये 41वां में है। ठीक है, ये 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर में है भारत का। ठीक है, 41वां है और ये 42वां कौन है, होयसल मंदिर जो कर्नाटक में आपका स्थित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका किया गया है राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। आगे के पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 जो है किस टीम ने जीता। तो किस टीम ने जीता है, तो ये आपका भारत ने जीता है। ठीक है, ये भारत ने पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है क्रिकेट का। आगे की दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, तो ये आपका कहाँ बनेगा, तो ये लद्दाख में। ठीक है, ये कहाँ है, भारत में है। ये दुनिया का सबसे जो है ऊंचा हवाई अड्डा बनेगा। आगे है कि हाल ही में 2023 में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है। तो किस पशु को खाद्य टैग मिला है, तो ये पूर्वोत्तर के मिथुन को जो है ये खाद्य टैग मिला है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ वननेस का आवरण कहाँ किया गया। तो ये आपका कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया है। आगे की मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये आपका किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, उड़ीसा राज्य ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये नवीन पटनायक है। ठीक है, इन्होंने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है ये योजना स्टार्ट किया है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका जो है उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली के द्वारका में इसका जो है ये उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि
उसका जिसका नाम है यशोभूमि कन्वेंशन, ठीक है, इसका उद्घाटन किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर, ठीक है, यहाँ पछाड़कर होगा, यह पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये आपका कौन बना है? तो ये आपका सिंगापुर बना है, ठीक है, ये सिंगापुर बना है मुक्त अर्थव्यवस्था वाली, ठीक है, दुनिया का पहले नंबर पर सिंगापुर है। ये किसको पछाड़ा है? हांगकांग को पछाड़ा है। आगे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की? तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना की जो है ये शुरुआत किए हैं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसके तहत जो है, योजना के तहत भारत के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग, एडवांस तकनीकी तथा जानकारी और स्किल से जुड़ी जो है मदद दी जाएगी। आगे क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने शुरू किया मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य की श्रमिक शक्ति के कल्याण को बढ़ाना, पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ प्रदान करना। आगे क्वेश्चन कि अभी हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो ये आपका कौन बनी है? तो ये आपका बनी है मेजर पायल छाबड़ा, ठीक है, मेजर पायल छाबड़ा बनी है, पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना जो है ये स्टार्ट किया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम हाल ही में क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है संविधान सदन, जो है इसका नया नाम रखा गया है, ठीक है, संविधान सदन इसका नया नाम रखा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं पुराने संसद के बारे में। ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडमिन लुटियस और सर हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला जो 1921 में रखी गई थी और ये बनकर 1927 में तैयार हुआ था और 18 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? ये अपना भारत करेगा, ठीक है, इसका मेजबानी भारत करेगा। आगे है कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था FTII के नए अध्यक्ष जो है हाल ही में कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने हैं? तो आर माधवन बने हैं, ठीक है, ये आर माधवन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के नए ये अध्यक्ष बने हैं। आगे क्वेश्चन कि प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बने हैं? तो ये बने मनीष देसाई, ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान जो है महानिदेशक बने हैं। आगे के फुटबॉल टूर्नामेंट डुरुंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये आपका किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मोहन बागान ने, ठीक है, मोहन बागान जो है ये डुरुंड कप 2023 का जो फुटबॉल का डुरुंड कप है ये 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आगे कि भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आपका कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। आगे की मिसेज, ठीक है, मिसेज यहाँ पर होगा, यहाँ पे, ठीक है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया सन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? तो ये जीता है माधुरी पटले ने, ठीक है, ये माधुरी पटले ने मिसेज यूनिवर्स इंडिया सन 2023 का खिताब जीता है। आगे की किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश ने जो है सबल योजना ये स्टार्ट किया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023 हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका कहाँ आसियान जो शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑस्ट्रिया के वियना में इसका जो है आयोजन किया गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में। आगे क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है?
तो किसे शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है मेरा बिल मेरा अधिकारी योजना। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकारी योजना जो है ये केंद्र सरकार जो है कर अनुपालन में सुधार के लिए ये चाल चलान योजना प्रोत्साहन के लिए शुरू किया है। आगे की भारतीय नौसेना के लिए पहला ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता। ठीक है, इन्होंने जो है भारतीय नौसेना के लिए पहला ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो है लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन कि भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये आपका अभी हाल ही में ये कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची में जो है भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? तो जो प्रोजेक्ट नमन है ये किसने स्टार्ट किया है? तो ये भारतीय सेना द्वारा जो है प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू किए हैं? तो ये आपका जो है किस राज्य ने किया है? तो ये आपका स्टार्ट किया है राजस्थान ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? ये राजस्थान ने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना स्टार्ट किया है। आगे क्वेश्चन कि किस देश ने शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने? तो ये आपका इजराइल के। ठीक है, इजराइल के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के बीचमैन देख लेते हैं, इससे कुछ संबंधित पॉइंट है। इजराइल के बीचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग करके सफलतापूर्वक मानव भ्रूण का पूर्ण सिंथेटिक मॉडल विकसित किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम यानी यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये आपकी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान की। ठीक है, जापान के हिताची। ठीक है, कौन है ये? जापान की हिताची कंपनी है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, साक्षरता दिवस। आगे के किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है? तो किस राज्य की पुलिस ने? तो ये आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज की उत्तर प्रदेश पुलिस ने सवेरा योजना जो है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए जो ये योजना स्टार्ट किया है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली की 78वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपका कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पादन को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका किस राज्य के? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य के दिया गया है। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य के साबूदाना को जो है जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजित कहाँ हुआ? तो ये आपका कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और इससे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। इसका आयोजन का समय 9 से 10 सितंबर किया गया है और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। इसका लोगो था खिलता हुआ कमल। ठीक है, और ये जो है 18वां इसका संस्करण था और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का 37वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आपका कौन करेगा 37वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी? तो ये आपका करेगा गोवा राज्य। ठीक है, गोवा राज्य जो है 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। आगे कि भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में 2023 में किस अभियान की शुरुआत की है? तो किस अभियान की? तो ये आयुष्मान भव अभियान की। ठीक है, आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की है। इसके बारे में देख लेते हैं कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य भारत भर के हर गांव और कस्बों के लिए कवरेज सुनिश्चित करते हुए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, आगे की किस देश ने आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत मध्य
पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये किसने किया है? तो ये आपका किया है भारत ने। ठीक है, ये भारत ने जो है आर्थिक गलियारे का, जो भारत और मध्य यूरोप के आर्थिक गलियारे को जो है लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन बना है? तो आपका 13वां देश कौन बना है? तो ये बना है आपका भारत। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश भारत बना है। आगे की भारतीय वायुसेना को किस देश से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिला है? तो ये आपका किस देश से मिला है? तो ये आपका मिला है स्पेन से। ठीक है, किससे मिला है? ये स्पेन से मिला है। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका जो है निर्माण जो है कौन करती है? ये एयरबस जो है कंपनी है, इसका निर्माण करती है। 2021 में स्पेन के साथ C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खरीद की मंजूरी दी गई थी। इनमें जो है 16 विमान स्पेन से बनकर भारत आएंगे और 40 जो है भारत में बनेंगे। ठीक है, 40 जो है भारत में बनेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका किया गया माता अमृता नंदनमयी देवी को, ये आपका वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये आपका कहाँ बन रहा है? तो ये आपका अमेरिका में बन रहा है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये अमेरिका में बन रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस देश के एपिरस में माउंट पिडोस पर स्थित जागोरो चोरिया, ठीक है, जागोरो चोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपका किस देश का है? तो ये है आपका ग्रीस। ठीक है, ग्रीस का है ये आपका एपिरस में माउंट पिडोस पर स्थित जागोरो चोरिया। ठीक है, ये जो है यूनेस्को में शामिल किया गया, ये ग्रीस का है आपका। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 2023 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका क्या है? मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में फ्रांस के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो भारत में फ्रांस के नए राजदूत है, ये है आपके थिकरी माथी। ठीक है, ये थिकरी माथी जो है फ्रांस के नए राजदूत भारत में नियुक्त हुए हैं। आगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड पर 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका के जो बाइडन को। ठीक है, अमेरिका के जो बाइडन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड पर 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आगे क्वेश्चन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी है? तो ये आपका रखा गया है ये वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी में रखा गया है। आगे की विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देश में किस स्थान पर है? तो भारत जो है 165 देशों में कौन से स्थान पर है? तो ये आपका है 27वां। ठीक है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में। आगे क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमबैक 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? ठीक है, तो किस सेना के बीच हुई है सिमबैक 2023 का ये आयोजन? तो ये आपका किया गया है भारत और सिंगापुर। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? तो ये आपका जीता है मार्को बेचेंजी। ठीक है, मार्को बेचेंजी ने ये आपका भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। आगे क्वेश्चन की 2023 में 65वें रमन मैग्नेसिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो आर रवि खन्ना, ठीक है, कन्नन, ये आपका भारत के हैं। इनको किया गया है यूजे नियो लेखो, ये तिमोर के हैं। कोरवी रछंद, ये बांग्लादेश के हैं। मिलियम कोरोनेल, ठीक है, ये फिलीपींस के हैं। ये चारों लोग को जो है रमन मैग्नेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है। तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है, तो ये आपका नागालैंड है। ठीक है, ये नागालैंड है। आगे क्वेश्चन की मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। तो मिस दिवा 2023 का खिताब श्वेता शारदा ने जीता है। ठीक है, ये श्वेता शारदा ने जीता है। आगे देखते हैं कि छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुभारंभ किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का तो ये किस राज्य ने किया है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। आगे के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये आपकी कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी डेनियल मैकगेही। ठीक है, डेनियल मैकगेही बनी है विश्व की, ठीक है, पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। आगे क्वेश्चन के सन 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता। तो सन 2023 में विश्व शांति जो पुरस्कार है, खिताब किसने जीता है, ये नरगिस मोहम्मद हसन जई। ठीक है, नरगिस मोहम्मद हसन जई ने सन 2023 का विश्व शांति पुरस्कार जीता है। आगे के किस संस्था ने कार्बन डेटिंग की निगरानी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो ये आपका किसने विकसित किया है, तो ये विकसित किया है आपका, ठीक है, ये UNDP जो न्यूयॉर्क में। ठीक है, इन्होंने कार्बन डेटिंग की निगरानी के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। आगे क्वेश्चन है, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कुछ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो देश को कार्बन डेटिंग के व्यापार के लिए राष्ट्रीय डाटा और प्रक्रियाओं का प्रबंध करने की अनुमति देता है। आगे क्वेश्चन कि मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो ये शांता थोटम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये शांता थोटम को। आगे क्वेश्चन कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है, तो ये आपका आशा भोसले को दिया गया, और पहला जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है और दूसरा आशा भोसले को दिया गया है। आगे की प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री किस देश ने शुरू किया है। तो किस देश ने शुरू किया है, तो ये आपका भारत देश ने शुरू किया है। ठीक है, ये भारत देश ने शुरू किया है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और वेंटिलेटर तक शामिल है। इसे आरोग्य मैत्री नाम दिया गया और बॉक्स को आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सा रेटिंग दिया गया है। कौन सा रेटिंग दिया गया है, तो ये आपका A+ दिया गया है। ठीक है, इनको जो है A+ दिया गया है। आगे के आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। तो ये आपकी कौन बनी है, तो ये वसुधा गुप्ता बनी है। ठीक है, ये वसुधा गुप्ता बनी है। आगे क्वेश्चन कि अमेरिकी ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष एकल का खिताब, और महिला का जीता है गोगो गाफा। ठीक है, महिला का गोगो गाफा ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आगे है कि समुद्री पर्यावरण में ड्रेसिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंडवॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका UNEP ने लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आपका दूसरा चरण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका अरब सागर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि FIBA पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपका किसने जीता है, तो ये जीता है जर्मनी ने। ठीक है, FIBA पुरुष फुटबॉल, ठीक है, पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। आगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस गठबंधन का शुभारंभ किया है। तो किस गठबंधन का किया है, तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का जो है
इसका जो है शुभारंभ किया है। आगे क्वेश्चन के प्रथम महिला प्रीमियम लीग क्रिकेट 2023 यानी WPL किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? ये आपका मुंबई इंडियंस से जीता है। ठीक है, ये मुंबई इंडियंस से जीता है। आगे की 6वां राष्ट्रीय पोषण माह 2023 कब से कब मनाया गया? तो ये आपका कब से कब मनाया गया? तो 1 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, ये 6वां राष्ट्रीय पोषण जो है माह 2023 कब से कब मनाया जाएगा? 1 से 30 अक्टूबर मनाया जाएगा। इसकी थीम है हेल्थी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता है? तो ये आपका भारत ने जीता है। ठीक है, ये भारत ने जीता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।